ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। ठीक पड़ा आपने थंबनेल के अंदर। इस बार एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, एक गरीब आदमी भी अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं आपके बिजनेस में बड़ा जे करवाए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हब एंड स्पोक मॉडल, कम ऑन ध्यान दीजिएगा। हब एंड स्पोक मॉडल, ऐसा मॉडल जिसमें आपको ना तो माल बनाना है ना माल बेचना है। आपको क्या करना है? केवल नोट छापना है। बहुत सारे बड़े बिजनेस ब्रांड्स सारे काम खुद नहीं करते, बीच में एक हब बनाते हैं, फिर उससे स्पोक तैयार करते हैं। डॉक्टर लाल पाथलैब को आपने देखा है, एक वो अपना छोटा सा लैब बनाएंगे, सेंट्रलाइज लैब, बाकी सारे बना देंगे कलेक्शन सेंटर। सेंट्रलाइज लैब पे कोई और जाकर के टेस्ट करेगा, कलेक्शन सेंटर पे कोई और कलेक्शन करके लेकर के आएगा। डॉक्टर लाल पाथलैब क्या करेगा? नोट छापेगा। आज ऐसे बिजनेस मॉडल को समझिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट क्या करते हैं आज, एक हब पे प्री मिक्स्ड और सेमी कुक्ड आइटम बना लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे फ्रेंचाइजी स्पोक्स को जाकर डिलीवर कर देंगे। वो वहां पे जाकर के लोगों को, कस्टमर को सर्व करते हैं। इससे क्या हुआ? आपकी रेसिपी आपके कंट्रोल में आ गई, आपका ट्रेड सीक्रेट आपके कंट्रोल में आ गया। किसी को पता भी नहीं चला कि खाना बनता कैसे है, और आपकी रेसिपी कोई कॉपी भी नहीं मार पाएगा। अमूल क्या करेगा? अपने ड्राई और कोल्ड वेयर हाउस रेडी करेगा, जहां से डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के थ्रू दूध अपने आप चला जाएगा। वो हो गया हब, बाकी सारे हो गए स्पोक। अगर आप कुछ ऐसा करो कि आपका पैसा आपको ना लगाना पड़े, हब पे पैसा कोई लगाए और स्पोक पे पैसा कोई लगाए। सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको दूंगा, कोका कोला। पिछले 125 साल से पूरी दुनिया कोका कोला पी रही है। ये कोका कोला बनाता कौन है? ये बनाता है बॉटलिंग प्लांट वाला। कोका कोला खाली सिरप ला करके दे देता है। बॉटलिंग प्लांट वाले को बता दिया, इतना पानी डालो, इतनी चीनी डालो, इतना सोडा फिल कर दो उसको, और दुनिया भर में बेचो। बेचता कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बेचता है। बनाता बॉटलिंग प्लांट, बेचता डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर। कोका कोला क्या करता है? वो नोट छापता है। फ्लाई लाइट, कम ऑन, क्या? एसेट लाइट। इसी को बोलते हैं कि आप कैसे हब एंड स्पोक मॉडल से अपना केपेक्स, अपना खर्चा बाहर निकाल दो। दूसरे वाले खर्चा करेंगे, दूसरे वाले बेचेंगे। लीडरशिप फनल की हमारी पार्टिसिपेंट स्वाति वाई दंडे, ये छोटी सी बेकरी चलाया करती थी 1 साल पहले, जहां को 5 लाख रुपए महीने का काम होता था। अब ये 1 साल में 5 लाख से आ गई 5 करोड़ रुपए महीने पे। आने वाले साल में 50 करोड़ और 500 करोड़ रुपए आसानी से पहुंच जाएंगी। 1 साल पहले थी 1 ब्रांच, आज है पूरे पुणे के अंदर इनकी 100 ब्रांच। आप सोच रहे हैं ये कैसे किया इन्होंने? सुनिएगा ध्यान से सफलता की कहानी। स्वाति वाई दंडे, इन्होंने पहले ढूंढे मास्टर फ्रेंचाइजी, फिर ढूंढे फ्रेंचाइजी। मास्टर फ्रेंचाइजी केक बनाता है, फ्रेंचाइजी केक बेचता है। मास्टर फ्रेंचाइजी, एक स्ट्रैटेजी इनकी सुनिएगा। इन्होंने जो मशीन 2 करोड़ रुपए की होती थी ना केक बनाने की, उस पे इन्होंने बुद्धिमत्ता लगा के वो 2 करोड़ को कर दिया 20 लाख रुपया। अब 20 लाख रुपए की मशीन लगा करके मास्टर फ्रेंचाइजी सारा दिन केक बनाएगा, और फ्रेंचाइजी जो 4-5 लाख रुपए में छोटा सा अपना काउंटर खोलता है, वो केक बेचेगा। वो केक बना रहा है, ये केक बेच रहा है। स्वाति वाई दंडे क्या कर रही हैं? नोट छाप रही हैं बाय बिल्डिंग ग्रेट प्रोसेस। इसको बोलते हैं गल्ला छोड़ो कैंपेन। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप 10 स्ट्रैटेजी दूंगा। पहली स्ट्रैटेजी मैंने बातों बातों में डिस्कस करी, इसको बोलते हैं पैडमैन स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है? अक्षय कुमार की आपने पैडमैन मूवी देखी थी? पैडमैन मूवी में जिसने ओरिजिनल पैडमैन जो आदमी था, उसने 3 करोड़ की मशीन लगती थी महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड बनाने के लिए। वो 3 करोड़ की मशीन को पैसा घटा के वो 65,000 रुपए में ले आया। अब एक छोटा व्यापारी गांव के अंदर 65,000 की मशीन लगा करके महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड बना सकता है। उससे इंस्पायर होके अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करी, पैडमैन स्ट्रैटेजी। केक बनाने की जो मशीन थी मास्टर फ्रेंचाइजी को देने के लिए 2 करोड़ की पड़ती थी, इन्होंने उसको 20 लाख कर दिया। मास्टर फ्रेंचाइजी फटाफट सारे इनके पास चले आए। दूसरी स्ट्रैटेजी सुनिए, वो क्या है? काटो, घोलो और लगा लो। सुनिएगा ध्यान से। वो बालों के लिए बोलते थे ना, पहले काटो, घोलो, लगा लो। इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस बिल्ड किया कि मास्टर फ्रेंचाइजी को केक बनाने में दिक्कत ही ना आए। ऐसे सारे प्रीमिक्स तैयार कर दिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर दिए। प्रीमिक्स लाओ, घोलो, फटाफट करो, केक रेडी। क्या रेडी? हाँ रेडी है। इतना आसान कर दिया। आप देखिए इन्होंने फ्लो चार्ट बना दिए। इससे क्या होगा? अब केक हर बारी अलग अलग नहीं लगेगा, हर बारी केक एक जैसा आएगा, टेस्ट ऐसा होगा। इसीलिए तीसरी स्ट्रैटेजी बनाई, बोलते हैं असेंबली लाइन स्ट्रैटेजी। ये असेंबली लाइन स्ट्रैटेजी में सारे स्टेप डिसाइडेड है। इससे अनहाइजीनिक जो भी गंदगी का सिस्टम है खत्म हो गया। पीछे न्यूज चैनल पे मैंने वीडियो देखा था, इतना गंद घोलते हैं लोग, हाथों से डो को मलते हैं, इसको गूंथते हैं, उसी के अंदर पसीना भी जा रहा है, नाखून की मैल भी निकल रही है, सिगरेट पी रहा है वहां पे, और उसी सिगरेट की ऐश भी उसी के अंदर गिर रही है। आप इतनी गंदगी, पसीना टपक रहा है, नाक बाहर निकल रही है, गंदे कागज से साफ कर रहा है, ऐसा केक आप खा रहे हैं। उसी के अंदर वहां पे मक्खियां भी घूम रही हैं, कीड़े कॉकरोच घूम रहे हैं, चूहे नाच रहे हैं वहां पे, ऊपर से कीड़ा नीचे गिर रहा है, हाथ गंदे हो रहे हैं, वहां पे ब्लेड से हाथ को साफ कर रहा है, हाथ की गंदगी साफ करके वो उसी के अंदर डाल रहा है। और उसको मन करता है बीच में चॉकलेट सिरप, उसको अच्छा लग रहा है, लेके उसी से चाट
काटा, उसी में हाथ वापस डाल दिया। ऐसी गंदगी को हटाने के लिए इन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, हॉट एरिया, कोल्ड एरिया और कोल्ड स्टोरेज। अब स्टेप बाय स्टेप केक बनेगा, इतना ऑटोमेटेड कि कहीं पे हाथ नहीं लगाना, हैंड्स फ्री पूरी तरह से एनवायरनमेंट बिल्ड कर दिया। इसके लिए इन्होंने हर एक मास्टर फ्रेंचाइजी को बता दिया, जितनी भी वर्कर लेबर है आपकी, वो कंगा क्लिप, कंगन चूड़ी, गहना सोना ना पहन के आना, ना लेके जाना, हाथ एकदम साफ सुथरा रखना, नाखून को बड़ा छोटा होना। पर ऐसी मैन पावर को बिल्ड कैसे करें, उसके लिए इनकी अगली स्ट्रैटेजी वो क्या है, केकीज केक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अपना ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया। अब इनको मैन पावर चाहिए क्योंकि फ्रेंचाइजी इनके रोज खुल रहे हैं, बहुत तेजी से खुल रहे हैं। मैंने बताया ना, 1 साल में 100 फ्रेंचाइजी हो गए। तो अब वो मैन पावर को लाने के लिए कॉलेज के बच्चों को, कई अनएम्प्लॉयड लोगों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। केक कैसे बनाया जाता है, उसकी सारे प्रोसेस, रॉ मटेरियल से लेकर के केक को कंज्यूम कराने तक की पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। लड़के को फ्री में ट्रेनिंग मिल जाती है। उसके बाद वो ट्रेनिंग में पास होता है तो इसको अपने यहां नौकरी पर रख लेते हैं। तो उसकी एजुकेशन भी हो गई फ्री में और उसको नौकरी भी तुरंत मिल गई। इससे इनकी मैन पावर की शॉर्टेज बच गई। और 5वां स्ट्रैटेजी बहुत कमाल का है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या, बिजनेस बड़ा करते वक्त अपनी कॉस्ट को घटाना चाहिए। इतना घटा दो मार्केट में कोई कंपीट ही ना कर पाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब स्केल करोगे सस्ता करके करो। देखो जरा, केक है, केक में कितनी आइटम डलती है, 5 ही आइटम डलती है। पहला क्या है, प्री मिक्स डलेगा, शुगर सिरप डलेगा, चॉकलेट डलेगा, फ्रूट फिलिंग डलेगा और क्रीम डलेगा। ये 5 के अलावा छठी कोई आइटम नहीं है केक में। अब ये 5 आइटम को अगर बल्क में पीछे से खरीद के लाएं, इतनी कॉस्ट कम कर दें, इतनी कॉस्ट कम कर दें, इससे मजा किसको आ रहा है, मास्टर फ्रेंचाइजी को आ रहा है, फ्रेंचाइजी को आ रहा है। उनको खुद ढूंढ के लाने का झंझट खत्म, उनको सोर्स करने का झंझट खत्म, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का झंझट खत्म। ये उनके वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं और इतनी कम कॉस्ट में पहुंचा देते हैं कि मास्टर फ्रेंचाइजी बोलेगा अरे वाह, और इनके लिए बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा। मास्टर फ्रेंचाइजी इनको छोड़ के नहीं जाएगा, फ्रेंचाइजी का मार्जिन बढ़ जाएगा, वो सस्ते में केक को बेच पाएगा। ये स्वाति जी की एक एक स्ट्रैटेजी से बहुत सीखने को मिलेगा। इनकी छठी स्ट्रैटेजी है टैम्स, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। जितना भी मार्केट साइज है उसको बड़ा कैसे किया जाए। अगर मार्केट साइज बहुत बड़ी हो गई तो बिजनेस की ग्रोथ की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या किया इन्होंने, सारे केक कर दिए 100% वेजिटेरियन। अब जो 100% एगलेस जो होता है ना केक आपका, अब नॉन वेजिटेरियन है वो भी खा लेगा, वेजिटेरियन है वो भी खा लेगा। लेकिन अगर अंडे वाला केक बनाते तो पहले ही मार्केट साइज आधा हो जाता। अब आप किसी बेकरी शॉप पे जाओ, आप उससे पूछो भैया वेजिटेरियन केक है, अगर वेजिटेरियन केक उसका खत्म होता है ना तो वो रेड डॉट हटा के उसी को ग्रीन डॉट कर देता है। अंडे वाले केक को ग्रीन डॉट लगा के बेच देगा। उसको क्या, उसको तो पैसा चाहिए। केक ही एक ऐसी चीज है जिसको लोग मुंह से बाद में खाते हैं, पहले आंखों से खाते हैं। इतना सुंदर दिखता है ना केक, आदमी पहले आंखों से अरे ये अच्छा लग रहा है और जब उसके बाद वेजिटेरियन होगा तो हर आदमी ले सकता है, नॉन वेजिटेरियन को भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगली स्ट्रैटेजी क्या है, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन फॉर स्पीड एंड स्केल। इन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी बिल्ड कर दी, ऐसे सॉफ्टवेयर ला दिए। अब क्या, पहले काम मैनुअल होता था। बेकरी पे आप को बोलो भैया मेरे बेटे का बर्थडे है, कल जो है ना पाइनएप्पल केक कर देना 5 किलो का। अब वो बेचारा पर्ची भूल गया, उसको पर्ची याद नहीं कहां पड़ी हुई है। वो अगले दिन छुट्टी पे, दूसरे वाले को पता नहीं चला। उसने क्या किया, फोन पे चेक किया, केक बन गया जी, कितना 5 किलो का था, हाँ जी। उसने चॉकलेट केक बना दिया, 5 की जगह 8 बना दिया, 8 की जगह 3 बना दिया। आपकी तो बेइज्जती हो गई जी। 250 लोग आए थे आपके प्रोग्राम में, आपके पास केक ही नहीं पहुंचा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, एरर के चांसेस खत्म। और 8वीं स्ट्रैटेजी है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। किसी समय अगर आपका मास्टर फ्रेंचाइजी की मशीन रुक गई, खराब हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, तो वो तो बेचारा टेंशन में आ जाएगा, अरे मेरी आज की सेल डाउन हो गई, अरे आज की केक की सप्लाई कर नहीं सकता। इनकी गारंटी क्या है, मेंटेनेबिलिटी इंप्रूवमेंट तैयार कर ली इन्होंने। 4 घंटे के अंदर उसको ऐसी मशीन दे देंगे जिससे उसका केक बनना शुरू हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर मशीन भी रिपेयर करके दे देंगे उसको, या चेंज करके दे देंगे। उससे क्या होगा, देखिए इनका मास्टर फ्रेंचाइजी पिछले 1 साल से इतना खुश है कि वही इनकी फ्रेंचाइजी भी ले लेता है। इन्होंने क्या किया, सारा दिमाग डाल दिया पूरा एसओपी पे, मैनुअल पे, प्रोसेस पे। अब केक बनाएगा, मास्टर फ्रेंचाइजी बेचेगा फ्रेंचाइजी, और ये पूरे मॉडल के साथ गल्ला छोड़ के आराम से मेथड और मॉडल तैयार कर दिया। आगे चल के जिंदगी भर रिकरिंग रेवेन्यू उनको आएगा। क्यों, मास्टर फ्रेंचाइजी भी खुश है, फ्रेंचाइजी भी खुश। पर ये सारी की सारी चीजें तभी चलती हैं जब इनकी 9वीं स्ट्रैटेजी आरओआई आरओआई आरओआई। पहले दिन से कंट्रोल कर लो। इनका दिमाग यही है कि मास्टर फ्रेंचाइजी को आरओआई निकाल के दिखा दो, फ्रेंचाइजी को आरओआई निकाल के दिखा दो। एक्चुअली ये जो धंधा है पहले दिन से प्रॉफिट का है। और इसमें इन्होंने जो पुराने केपेक्स, जो पहले मैंने आपको बता चुका हूं, कॉस्ट इतनी घटा दी कि 270% का मार्जिन निकाल के दिखाया। अब मास्टर फ्रेंचाइजी देखता है 270% का मार्जिन, उसको मजा आता है। देखिए मैं एक बताता हूं, आज जो केक है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
मिठाई में बड़े सब्स्टिट्यूट है। गुलाब जामुन नहीं खाएगा, मिष्टी दो ही खाएगा, लड्डू खाएगा, 50 तरह की और मिठाई खाएगा, चॉकलेट खा लेगा, केक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बर्थडे पे केक काटना ही काटना। और आजकल तो बर्थडे आदमी 3-3 4-4 बार दिन में मना लेता है। एक बार ऑफिस में मनाएगा, रात को अपनी वाइफ के साथ मनाएगा, शाम को किसी और के साथ भी मनाएगा। आजकल लोग बर्थडे कई बार मना लेते हैं। तो केक चाहिए, केक के बिना कोई सिस्टम ही नहीं है। और यही नहीं, नई गाड़ी खरीदेगा, मकान खरीदेगा, कोई बेबी शावर का, आप कोई भी फंक्शन उठा लो, मैं देख रहा हूं आजकल लोग केक जरूर लेकर के आते हैं। तो सिंगल फोकस उन्होंने केक बनाया, कैलकुलेशन गणित ऐसा बना दिया कि मास्टर फ्रेंचाइजी भी कमाएगा, फ्रेंचाइजी भी कम पैसा लगा के कमाएगा, आराम से खाएगा। और क्विकली 10वीं स्ट्रैटेजी, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज। अगर आप पुणे से है ना तो केकीज को ना जानते हो इसकी संभावना बहुत कम है। इनके आइडियाज भी बड़े अच्छे हैं। ये क्या करते हैं, अगर किसी को 5 किलो का केक चाहिए, कोई छोटा बच्चा है, उसके घर में फंक्शन है, तो ये साथ में उनसे 2-3 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन उसमें इतनी सारी आइटम्स दे देंगे। जैसे उनको 6 बढ़िया से कटआउट्स बना करके देंगे। जैसे लड़की है तो पूरी बारबी की थीम बना देंगे, लड़का है तो पूरा छोटा भीम का थीम बना देंगे। साथ में मैस्कॉट भी लेके आते हैं, वो छोटा भीम की ड्रेस के अंदर आता है, गाना चलता है भीम 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 छोटा भीम छोटा। और बाद में ना बच्चे को सुंदर सी डीवीडी बना करके दे देंगे, और वो सारी डीवीडी देखेगा, सारी इसमें फोटोग्राफ्स होंगे, और जिनका कैमरामैन है वीडियो बना करके देता है। अच्छा, हर एक चीज में केकीज का लोगो होगा। केकीज की बढ़ गई रिकॉल वैल्यू। 31 दिसंबर का प्लान सुनिए, बड़ा मजा आया देख करके। उन्होंने अखबार में डाल दिया कि इस बार आप न्यू ईयर मनाना चाहते हैं हमारे साथ, मनाइए, बाय 1 गेट 1 फ्री। इनके पास जितने फ्रेंचाइजी थे पुणे में, शाम को 5 बजे के बाद वहां लंबी लाइन लग गई, केक खत्म, बाय 1 गेट 1 फ्री। इतने वायरल हो जाते हैं इनके आइडियाज। ये क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया पे आप हमारे केक की फोटो डालो खाते हुए हमारे अपनी फेसबुक पे, और वो वहां से जैसे ही वो वायरल होगा उसको अगली बार डिस्काउंट दे देंगे। हाँ जी, आपके पोस्ट को लोगों ने लाइक किया, अगले केक पे उसको डिस्काउंट। लोगों को एंगेज कर रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे आइडियाज से एंगेज कर रहे हैं। मुद्दा बड़ा सिंपल है, फ्रूगल होना चाहिए, बिजनेस तभी बड़ा होगा। वैसे अभी अभी 8 मार्च निकला है, विमेंस डे। अगर आपको बधाई देनी हो स्वाति जी को, तो आप उनको फोन करके जरूर बधाई दीजिए उनकी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे, फ्रेंचाइजी वगैरह। हाँ, अगर इस प्रकार की केस स्टडीज आपको पसंद आती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये केकीज एक बहुत बड़ी सफलता है, एक आम आदमी की सफलता है। ये एक आम, और ऐसे आम आदमी के बारे में पूरे देश को पता चलना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। किसी को भी इतने पावरफुल आइडियाज आ सकते हैं जैसे केकीज से आपको आए। वीडियो लाइक करिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप से एक रिक्वेस्ट करूं, सब्सक्राइब करके अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया, इस तरह के पावरफुल वीडियो आप तक कभी पहुंचेंगे नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका हमेशा की तरह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।